ठेला है, वो राजनीति नहीं है। पहिया है, वो जिधर चुनाव होगा उधर जाएगा, उधर भाषण करके वापस आएगा। छत्तीसगढ़ हो या कोई भी अन्य राज्य हो, वहाँ पे आपको राजनीति करने के लिए पहले वहाँ की जनता से जुड़ना होगा। चाहे आदिवासी समाज हो, उसकी पीड़ा क्या, आपने उसकी पीड़ा उठाई क्या कभी? कपिल जी, मेरा सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेगी और दमखम से लड़ेगी। तो क्या अगर इस बार वो वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो क्या कोई खाता खोल पाएगी? और अगर वहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं पूरे दमखम से तो क्या बीजेपी को कोई नुकसान पहुँचा पाएंगे, या फिर अगर नहीं तो क्या कांग्रेस, या फिर दोनों को ही? नहीं, देखिए, मेरे को ये लगता है छत्तीसगढ़ हो या कोई भी अन्य राज्य हो, वहाँ पे आपको राजनीति करने के लिए पहले वहाँ की जनता से जुड़ना होगा, वहाँ के मुद्दों को समझना होगा। वहाँ के चाहे आदिवासी समाज हो, उसकी पीड़ा क्या, आपने उसकी पीड़ा उठाई क्या कभी? क्या आप उसके बीच में गए, या जिस राज्य में चुनाव आ रहा हो वहाँ पे ठेला लेके पहुँच गए और उधर अपना 2-4 दिन रैली किया, 2-4 टिकट इधर उधर किया और उसके बाद उधर से वापस आ गए? तो ये चुनावी माहौल में जाके छोटी सी दुकान लगाना, उसमें थोड़ा माल बेचने की कोशिश करना, कुछ माल खरीदने की कोशिश करना और उधर से वापस आ जाना, ये हमने उत्तराखंड में देखा, यही हमने गुजरात में देखा। वही छोटा सा ट्रेलर है, वो चलता रहेगा। ठेला है, वो राजनीति नहीं है, बुनियाद नहीं है, वो पहिया है, वो जिधर चुनाव होगा उधर जाएगा, उधर भाषण करके वापस आएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में वहाँ के पीड़ा को लेकर, वहाँ की जनता को लेकर, मुझे तो नहीं लगता, और आप तो उसको बहुत क्लोजली छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उससे जुड़ पाए हैं, वहाँ की जनता के दर्द से नहीं जुड़े। आप जैसे ठेला बता रहे हैं, वो देश में ऐसी पार्टी है जो 2 राज्यों में सरकार चला रही है, ऐसी तीसरी पार्टी है देश की, और राष्ट्रीय पार्टी में भी आ चुकी है पिछले 10 साल में ही। सिर्फ इतनी तेज़ी से प्रगति करना, वो गुजरात में भी वोट शेयर लेती है। तो आप इससे ठेला बता रहे हैं, लेकिन उसकी जो विस्तारिता है वो तो हमें देखनी चाहिए। जहां आप बात करेंगे तो फिर वो भी आपको एक एग्जांपल दे देंगे कि साहब 84 में आप पर 2 सीटें थी, आज आप 303 पर घूम रहे हैं, तो वो भी तो आपको देखना चाहिए। मैंने ठेला क्यों बताया? मैंने ठेला इसलिए बताया, और मैंने 2 उदाहरण दिए, गुजरात और उत्तराखंड। गुजरात के चुनाव में बहुत बड़ा चुनाव लड़ा, कुछ वोट भी मिला जैसा कि आप कह रहे हैं। आज कहाँ है? आज क्या कोई गुजरात गया? किसी ने गुजरात के लोगों से पूछा, जिन्होंने उनका वोट दिया, उनको फ़ोन करके भी पूछा तुम्हारा हाल चाल क्या है? जो तुम्हारे जीत के भी आ गए, कभी उनका फ़ोन उठाया? आप पूछना गुजरात के जीते हुए एमएलए से कि उनका दिल्ली में फ़ोन भी उठ रहा है क्या? कोई पूछ रहा है कि उनको बुला के कि तुम्हारा आज हाल क्या है, तुम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, जो चुनाव लड़े, जिनको टिकट मिला? मेरे पास आते कई लोगों के फ़ोन। उत्तराखंड में कितना बड़ा चुनाव लड़ा, वो कर्नल साहब को लीडरशिप, वो सीएम कैंडिडेट बनाया कर्नल। आज मैं कहता हूँ आप कर्नल साहब को बुलाओ ना यहाँ पे, पूछो कर्नल साहब से कि आपको चुनाव जिस दिन खत्म हुआ, वोट डलने 5 बजे वोटिंग खत्म हुआ, 5:30 बजे के बाद आपका फ़ोन उठाया गया किसी ने? जितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया उत्तराखंड में, किसी का फ़ोन उठाया गया? किसी से बात की पूछे मुड़ के कि तुम्हारा आज कोई दर्द है? तो इसीलिए मैं ठेला बोल रहा हूँ, क्योंकि पार्टी होती तो एक चुनाव लड़ने के बाद गायब नहीं होती है, फॉलो अप करते, अपनी लीडरशिप डेवलप करते, जनता के बीच में जुड़े रहते। कहीं पर वोट मिलता, कहीं नहीं मिलता, कहीं जीतते, कहीं हारते, लेकिन छोड़ दिया मरने के लिए लोगों को। चुनाव तो 2014 में पूरे देश में लड़ा था, 2019 में ही पूरे देश में लड़ा था, छत्तीसगढ़ में भी लड़ा था लोकसभा चुनाव। जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा लड़ा भाई, अभी उनसे पूछना कि पिछले 5 साल में तुम्हारे को किसी ने पूछा बुलाकर कि क्या हो रहा है? अभी नई खेती खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। तभी इसीलिए मैं ठेला बोल रहा हूँ, एक बार का माल बेचा, फिर दोबारा आचार संहिता लगाने पर ठेला लेके आएंगे। एक राजनीतिक पार्टी की जो जमीन होती है, गठबंधन कार्यकर्ता की पीठ पे जो हाथ होता है, उसका दर्द समझना जो होता है, वो गायब है।